अडानी ग्रुप के ऊपर राजस्थान सरकार से 1400 करोड़ रुपए वसूलने का आरोप लगा है। राजस्थान सरकार के बिजली विभाग और अडानी ग्रुप की कोयला खनन कंपनी के बीच एक डील हुई थी। आरोप है कि इस डील के तहत अडानी ग्रुप को कोयला ट्रांसपोर्ट से जुड़ी एक सर्विस देनी थी, लेकिन अडानी ग्रुप ने खुद यह सर्विस दी ही नहीं, बल्कि किसी थर्ड पार्टी को इसका ठेका दे दिया और फिर इसका पेमेंट सरकारी विभाग के सिर मढ़ दिया। बिजली बोर्ड का दावा है कि कोयला सप्लाई रुक जाने के डर से सरकारी विभाग अडानी ग्रुप को 1400 करोड़ रुपए की पेमेंट करने के लिए मजबूर हो गया। हैरानी की बात यह है कि इस मामले में अडानी ग्रुप ने ही पहल कर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, ये कहते हुए कि सरकारी बिजली विभाग पेमेंट देने से मना कर रहा है और अब यह मामला अडानी ग्रुप के ऊपर ही उल्टा पड़ गया है। जयपुर जिला कोर्ट ने इस मामले में अडानी ग्रुप की ही गलती बताते हुए लाखों का जुर्माना लगा दिया है। इस वीडियो में बात अडानी ग्रुप पर लगे इसी 1400 करोड़ रुपए के वसूली के आरोप पर। यह मामला क्या है, राजस्थान सरकार के बिजली विभाग और अडानी की कोयला खनन कंपनी के बीच क्या डील हुई थी, इसे लेकर विवाद की शुरुआत कैसे हुई, कैसे पेमेंट के मसले फंसने लगे, कैसे अडानी ग्रुप इस मसले को कोर्ट लेकर पहुंचा और अब कैसे अडानी ग्रुप ही इस मसले में फंसता हुआ दिखाई दे रहा है, सब कुछ जानते हैं इस वीडियो में। हेलो, मैं हिमांशु हूं और आप देख रहे हैं खबर गांव। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है साल 2007 से। राजस्थान में बीजेपी की सरकार थी, वसुंधरा राजे राज्य की कमान संभाल रही थी। इस दौरान केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के 2 कोयला भंडारों को राजस्थान सरकार की बिजली कंपनी RRVUNL यानी राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को आवंटित कर दिया। आसान भाषा में कहें तो इन कोयला भंडार से RRVUNL को कोयला निकालकर इस्तेमाल करने की अनुमति मिल गई। कौन कौन से हैं ये कोल भंडार? छत्तीसगढ़ में कोरबा, सूरजपुर और सरगुजा जिले में फैले हसदेव अरण्य के 2 खदान, एक परसा ईस्ट और दूसरा बासन। यहां 450 मिलियन टन से ज्यादा कोयले का भंडार था। हसदेव अरण्य को लंग्स ऑफ छत्तीसगढ़ भी कहा जाता है। आने वाले दिनों में हुए यहां के कोयला खनन को लेकर कई प्रोटेस्ट हुए। जंगलों को काटे जाने, गांवों को विस्थापित करने और आदिवासियों को उनकी जगह से हटाने को लेकर खूब हंगामा हुआ, लेकिन लोगों की आवाज दब गई और आज 12 साल से यहां कोल खनन जारी है। वापस मुद्दे पर आते हैं। राजस्थान सरकार के बिजली विभाग को 2 खदान आवंटित तो किए गए, लेकिन बिजली विभाग का काम बिजली बनाने, खरीदने से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक का है। वो कोयला खनन का काम नहीं करती है। ऐसे में RRVUNL ने कोयला खनन का ठेका दिया अडानी इंटरप्राइजेस को। दोनों ने एक समझौते पर साइन किए। इसके बाद अडानी इंटरप्राइजेस ने एक नई कंपनी बनाई, परसा केंटे कोलियरीज लिमिटेड PKCL। परसा नाम देने के पीछे का कारण भी दिलचस्प है। हसदेव अरण्य के इन जंगलों में परसा नाम के पेड़ की बहुतायत है। जहां खनन होना था वहां पर भी, इसलिए कंपनी का नाम भी परसा कोयलियरीज रखा गया। इस कंपनी की 76% हिस्सेदारी अडानी इंटरप्राइजेस के पास है और 26% RRVUNL के पास। इस तरह की डील उस वक्त देश में नया प्रयोग था, जिसे MDO माइन डेवलपर एंड ऑपरेटर मॉडल कहा जाता है। इस मॉडल में सरकार किसी प्राइवेट ठेकेदार को खनन का ठेका देती है और पेमेंट करती है। हालांकि कई विशेषज्ञ इस मॉडल पर सवाल भी उठाते हैं। देखिए, MDO से पहले जब भी सरकार किसी खदान का ठेका किसी प्राइवेट प्लेयर को देती थी तो उस मामले में एक क्राइटेरिया था, वो ये कि खदान का ठेका पाने वाला प्राइवेट प्लेयर उस एरिया का खिलाड़ी होना चाहिए। यानी अगर कोयला खदान मिल रही है तो कम से कम उस प्राइवेट प्लेयर के पास एक थर्मल पावर प्लांट हो जहां वो कोयले का इस्तेमाल करता हो और उसे इस काम का एक्सपीरियंस हो। लेकिन माइन डेवलपर एंड ऑपरेटर मॉडल ने इस नियम को दरकिनार कर दिया। रिसर्चर डॉक्टर प्रियांशु गुप्ता ने द स्क्रोल से बातचीत में कहा कि इस मॉडल की असली दिक्कत यह है कि सारा नुकसान या झंझट सरकारी बिजली कंपनी उठाती है, लेकिन मोटा मुनाफा प्राइवेट कंपनी कमा कर ले जाती है। प्राइवेट प्लेयर को एक खदान मिल जाती है जिसकी कीमत भी वो खुद तय करते हैं। अगर कोई प्राइवेट प्लेयर अलग से सरकार के पास जाकर ऐसा सौदा मांगे तो उन्हें कोई नहीं देने वाला, क्योंकि इसमें नुकसान सरकार का है। अब मुद्दे पर वापस लौटते हैं। सरकारी बिजली विभाग और अडानी इंटरप्राइजेस के बीच 2008 में डील हो गई। डील के मुताबिक अडानी की कोयला कंपनी खनन करेगी, खदानों से कोयला निकालेगी और उसके परिवहन की जिम्मेदारी लेगी
और फिर उस कोयले को राज्य के पावर प्लांट्स तक पहुंचा देगी ताकि पावर प्लांट्स कोयले के जरिए बिजली का उत्पादन करें और खनन से ट्रांसपोर्टेशन तक का पूरा खर्चा मिलाकर अडानी इंटरप्राइजेज प्रति टन कोयले का दाम खुद से तय करेगी। 2008 में डील होने के बाद साल 2013 में हसदेव के जंगलों के अंदर कोयले का खनन शुरू हुआ। गांव को हटाने, लोगों को विस्थापित करने, जंगल साफ करने, खदान खोदने में वक्त लगता है। 2013 से कोयला निकलना शुरू हुआ, लेकिन उस वक्त एक दिक्कत थी। कोयला खदान से रेलवे स्टेशन तक कोयला पहुंचाने के लिए रेलवे साइडिंग मौजूद ही नहीं थी। आसान भाषा में खदान से कोयला ट्रकों के जरिए पास के रेलवे स्टेशन तक पहुंचाया जाता है और फिर मालगाड़ी से लाद कर उसे पावर प्लांट तक भेजा जाता है। लेकिन 2013 में जब खनन शुरू हुआ, उस वक्त कोयले को रेलवे स्टेशन तक ले जाने के लिए जिस रास्ते की जरूरत थी, जिसे रेलवे साइडिंग कहा जाता है, वो बना ही नहीं था। ऐसे में मार्च 2013 में अडानी की परसा कोयलरीज और सरकारी बिजली विभाग RRVNL के बीच एक और डील होती है। दोनों मिलाकर इस काम का ठेका एक तीसरी ट्रांसपोर्ट कंपनी को सौंपते हैं, यानी खदान से रेलवे स्टेशन तक कोयला ले जाने का काम एक तीसरे प्राइवेट प्लेयर को सौंप दिया जाता है, जिसका पूरा खर्च सरकारी बिजली कंपनी उठाती है। और यहीं से ये पूरा विवाद शुरू होता है। मसला ये था कि रेलवे स्टेशन तक जो कंपनी कोयला पहुंचाती थी, उन्हें शुरुआती पेमेंट अडानी इंटरप्राइजेस की खनन कंपनी करती थी और फिर ये पैसे सरकारी कंपनी उन्हें 15 दिनों के अंदर वापस करती थी। अडानी कंपनी का आरोप है कि सरकारी विभाग ये पैसे देने में लेट लतीफी करती थी, जिसके चलते अडानी की खनन कंपनी ने लोन लेकर ट्रांसपोर्ट कंपनी को पेमेंट किया और फिर लोन का ब्याज बढ़ते बढ़ते 65 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। अब अडानी की खनन कंपनी ने सरकारी बिजली विभाग से इस ब्याज को चुकाने की मांग की। यह मामला फरवरी 2018 का है। उस वक्त भी राजस्थान में वसुंधरा राज्य की सरकार चल रही थी, लेकिन राज्य की सरकारी बिजली कंपनी ने ब्याज का भुगतान करने से इनकार कर दिया। अप्रैल 2018 में अडानी की खनन कंपनी ने इस मसले में राजस्थान सरकार से मध्यस्थता की मांग की। कहा कि विद्युत बोर्ड से कहें कि पेमेंट करें, लेकिन अगस्त 2018 में विद्युत बोर्ड ने पैसे देने से वहां भी इनकार कर दिए। जुलाई 2020 में अडानी की खनन कंपनी इस मसले को लेकर जयपुर जिला अदालत पहुंच गई। उस वक्त राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आ चुकी थी। अशोक गहलोत राज्य की कमान संभाल रहे थे और फिर एक लंबा कोर्ट प्रोसीडिंग चला। अब 5 साल बाद कोर्ट से फाइनल फैसला आया है। 5 सालों में कोर्ट ने क्या क्या प्रमुख बातें कही, वो आपको पॉइंट्स में समझा देते हैं। पहला तो ये कि कोर्ट ने कई मौकों पर पाया कि अडानी ग्रुप ने कोयला खनन और ट्रांसपोर्ट की डील, बोर्ड मीटिंग्स के मिनट्स, वित्तीय फाइल या लेन देन का पूरा विवरण कोर्ट के सामने पेश नहीं किया। कोर्ट ने इसे आधी अधूरी कहानी और सिलेक्टिव डिटेल्स बताया। दूसरा ये कि कोर्ट ने यह भी कहा कि डील के मुताबिक अडानी की ही कंपनी को कोयला खदान से निकटतम रेलवे स्टेशन तक पहुंचाना था, लेकिन यह कल्पना से परे है कि कंपनी ने खुद को कैसे सड़क परिवहन के भुगतान से बचाया, जिसकी कुल राशि 1400 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। तीसरा ये कि कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि अगर कंपनी ने रेलवे साइडिंग बनाने की जिम्मेदारी पूरी नहीं की तो कम से कम उसे ट्रांसपोर्टेशन का खर्च उठाना था या फिर ये काम ना कर पाने के कारण उस पर कोई आर्थिक दंड लगाना चाहिए था। लेकिन इससे उलट कंपनी ने खर्च यहां तक कि ब्याज तक से अपने आप को बचा लिया और अतिरिक्त लाभ कमाने की कोशिश की और सरकारी विभाग से 1400 करोड़ रुपए वसूल लिए। चौथा ये कि कोर्ट ने कहा कि कानून का स्थापित सिद्धांत है, कोई व्यक्ति अपनी खुद की गलती का फायदा नहीं ले सकता। इस पूरी सुनवाई के दौरान सरकारी बिजली विभाग से एक सवाल जो सबसे ज्यादा पूछा गया था वो ये था कि बिजली विभाग ने अडानी ग्रुप को 1400 करोड़ रुपए का भुगतान करने के लिए राजी कैसे हो गई। इस पर RRVUNL ने कोर्ट में जवाब देते हुए कहा कि वजह यह थी कि अगर कोयला समय पर नहीं आता तो पूरे राज्य में बिजली का संकट हो जाता, फैक्ट्रियां बंद हो जाती, अर्थव्यवस्था तबाह हो जाती, इसलिए हम चुपचाप सब कुछ सहते चले गए। हालांकि जब कोर्ट ने पेमेंट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स मांगे तो सरकारी विभाग के पास ब्याज से जुड़े सिर्फ 2 बिल के अलावा और कोई कागजात मौजूद ही नहीं थे, जिसके चलते कोर्ट का काफी टाइम खराब हुआ। 5 जुलाई 2025 को जयपुर जिला अदालत ने इस मामले में अडानी ग्रुप के ऊपर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। साथ ही राज्य सरकार को आदेश दे दिया कि सरकारी विभाग और कंपनी के बीच हुए सारे सौदों की जांच कराई जाए। हालांकि अडानी ग्रुप ने इस फैसले के खिलाफ जयपुर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की और 13 दिन बाद ही जिला अदालत के फैसले पर रोक लग गई।
यानी मसला अब भी अटका हुआ है। लेकिन एक बात तो साफ है, अडानी ग्रुप की लगाई याचिका उन्हीं पर उल्टी पड़ गई और 1400 करोड़ की गलत वसूली का आरोप अलग लग गया है। इस मामले में आपकी क्या राय है? राजस्थान की सरकारी बिजली कंपनी और अडानी ग्रुप की खनन कंपनी के बीच हुई इस डील पर आप क्या सोचते हैं? क्या यह डील एक अच्छा सौदा था या फिर अडानी ग्रुप को इस तरह से सरकारी विभाग से पैसे लेने चाहिए थे या नहीं? इस पर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।